आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। और अब बात जरा कांग्रेस पार्टी की करते हैं। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली में बड़ी बैठक कर रही है। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव और भारत न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, पार्टी के और जो कद्दावर नेता हैं वो मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, अभी छन छन कर किस तरीके की खबरें आ रही हैं। जैनेंद्र, क्या कुछ तय पा लिया गया इस बैठक में अभी? देखिए, बैठक के अंदर से तो फिलहाल कुछ खबरें नहीं आई हैं, लेकिन साफ तौर पर बैठक का एजेंडा आगामी लोकसभा चुनाव है और आने वाले दिनों में कांग्रेस लीडरशिप जो है वो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत शुरू करने वाली है। उस बातचीत से पहले देश भर में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक दल के नेता हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन सबके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मंथन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर के और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो एजेंडे रहने वाले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के और तमाम प्रदेश इकाइयों की क्या तैयारी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर साफ होगा कि किन और भारत न्याय यात्रा को लेकर भी आज खाका तय कर लिया जाएगा। के अलावा बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि राहुल गांधी जो भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं उसका भी लक्ष्य लोकसभा चुनाव ही है। तो जिन राज्यों से होकर के भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की गुजरने वाली है, यानी 14 राज्यों से, उन राज्यों के नेताओं के साथ भी इस यात्रा को लेकर के चर्चा होगी। जानकारी ये मिल रही है कि आज भारत न्याय यात्रा का रूट और लोगो जारी किया जा सकता है। कांग्रेस पहले एक बता चुकी है कि 55 दिनों में 14 राज्यों से होती हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी, लेकिन रूट क्या होगा, किन शहरों से होकर गुजरेंगे, ये आज इस पर आज मुहर लग जाएगी और कांग्रेस आज राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा है उसका रूट जारी कर देगी और संभव है कि लोगो भी भारत न्याय यात्रा का जारी किया जाए। तो दोनों ही बैठकें लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम है और सबसे अहम है सीट बंटवारा, क्योंकि सबसे बड़ा वही पेच है। नजर बनाकर रखिए, जैसे ही बैठक खत्म होती है उसके बाद मीडिया को क्या जानकारी दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा, दर्शकों को जानकारी पहुंचाइएगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में ये मंथन कर रही है और वहीं इंडिया गठबंधन की सहयोगी लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस को ही धर्म संकट में डाल दिया है। दरअसल चुनाव से पहले राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर पेच फंस गया है। इंडिया अलायंस में शामिल है सीपीआई, उससे कांग्रेस से केरल की वायनाड सीट मांग ली है। डी राजा का कहना है अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। लेफ्ट कह रही है राहुल को लोकसभा का चुनाव किसी दूसरे राज्य से लड़ना चाहिए। तो सहयोगी जो है इस वक्त कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाते हुए अमेठी के बाद क्या वायनाड सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकलने वाली है, राहुल गांधी के हाथ से निकलने वाली है, इसको लेकर अब सस्पेंस तो बन ही गया। ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये देखिए, इंडिया के सहयोगी भारी या फिर ये कांग्रेस की लाचारी, क्या लग रहा है आपको जयशंकर जी? नहीं रोमा, पहली बात यह है कि देखिए लेफ्ट के साथ केरल में खास तौर से कांग्रेस का मुकाबला होता ही रहा है और पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने लेफ्ट को हरा करके ही चुनाव जीता था। वायनाड में भी जो चुनाव जीता था वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ करके जीता था, इसलिए उससे बहुत कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई संबंधों में दरार आएगी। ये बात लेफ्ट के लोग भी जानते हैं। बंगाल में वो चाहते हैं कि किसी तरह का समझौता हो जाए, लेकिन मांग कर रहे हैं ना लेफ्ट के नेता। नहीं ना, वो तो मांग करना है तो सभी मांगेगा, कोई चांद मांगेगा, सूरज मांगेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। देखिए जैसे समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में मांगा सीटें, तो कमलनाथ ने कह दिया कि साहब कौन होता है अखिलेश बखलेश। अब समाजवादी तो कहा गया साहब विधानसभा चुनाव के लिए तो हुई नहीं थी गठबंधन की बात। नहीं, तो अब वही बात ये कहेंगे ना, अखिलेश कहेंगे यूपी में कौन है कांग्रेस, क्योंकि 2 एमएलए 1 सांसद की पार्टी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। इस बात को कांग्रेस को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब समझौता होता है, कोई तालमेल बनता है, इंडिया अलायंस बनता है, तो किसी को थोड़ा छोड़ना पड़ता है, किसी को थोड़ा गेन करना होता है। ये बात सबको समझ में आती है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि जब भी थोड़ी उसको सफलता मिलती है तो उसका अतीत का अहंकार उसके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे कर्नाटका में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, तो अब उनको लगा कि बस अब तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जीत जाएंगे और उसके बाद तो फिर अलग क्षेत्रीय दलों का कोई मतलब नहीं, अकेला हम तो जीत जाएंगे। लेकिन फिर उनको मुंह की खानी पड़ गई, क्योंकि वही बात। इसलिए देखिए लेफ्ट हमको नहीं लगता है कि इस पर इतना रिजिड होगा। लेफ्ट को भी मालूम है कि वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट लड़कर ही के बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन होगा क्या इस गठबंधन में राकेश सर? क्या यहाँ पर भारी
इंडिया गठबंधन के साथ ही पड़ेंगे और कांग्रेस की लाचारी और उभर कर सामने आएगी इंडिया गठबंधन में? अब इससे बड़ी लाचारी क्या होगी कि जो कांग्रेस देश में 400 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा करती थी, वो कांग्रेस 250 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को मजबूर हो रही है। ऐसी स्थितियों में यदि आप 250 से कम सीटें भी यदि मिली तो आप चुनाव लड़ोगे तो आपका संख्या बल कितना होगा, जीत के कितना आओगे? क्योंकि 50% का रेशियो आपका नहीं होगा ना कि आप 150 सीटें जीतोगे या 100 सीटें जीतोगे। तो जब आप पहले के चुनावों में 44 फिर 52 तक पहुंचे तो आगे बढ़ के आप कितना पड़ेंगे? तो क्षेत्रीय दल भी चाहते हैं कांग्रेस के संख्या बल इतना नहीं हो कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सके, वो बड़े सौदेबाजी की तरफ बढ़ सके। इसलिए सारे क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ही जन्म लिए हैं और वो कांग्रेस को ही घेर के बैठ गए। ठीक है ऋषि जी, कहाँ तो कांग्रेस के सूत्र ये जानकारी दे रहे थे कि साहब तैयारी ये है कांग्रेस पार्टी की कि न सिर्फ जो पिछली बार जीती हुई सीटें थी बल्कि जहां पर पार्टी नंबर 2 की हैसियत में रही थी उन सीटों पर भी अपना दावा करेगी। और यहाँ तो वायनाड जो जीती हुई सीट है उस पर साथ ही दावा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी डिमांड और कार्यकर्ता नेता जो है ना बात करते रहते हैं, और खास तौर से जब समझौते के टेबल पर पहुंच रहे हो उससे पहले सबकी अपनी कोशिश होती है प्रेशर बनाने की। जो आज कांग्रेस की बैठक भी हो रही है ना, वो भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जो उन्होंने 5 मेंबर की जो कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट दी होगी कि भाई हमें इन राज्यों में इतनी सीटों पर लड़ना चाहिए। उसमें आज खड़गे साहब ने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया ताकि एक जेन्युइन उस पर डिस्कशन हो सके कि ये सीट तो ठीक है, आप जीता पाओगे कि नहीं जीता पाओगे। और फिर ये भी कहा होगा कि मान लो हमें ये सीट नहीं मिलती है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है इंडिया गठबंधन के साथ उसमें सीट शेयरिंग पर ही होना है। तो आज होमवर्क ये किया जा रहा है कि ये सब तरह से कितनी सीटें हम दावा करें, कितनी सीटों पर बैकआउट करें, कितनी सीटों के लिए लड़ना चाहिए और कौन सी सीटों के लिए लड़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इस पर हो रहा है। और ये न्याय यात्रा और दोनों मैं लोकसभा की तैयारी के तौर पर ही देखता हूँ कि वहाँ पर कैसे हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई 10-5 सीटों से ज़्यादा पर कांग्रेस का सहयोगी दलों से बड़ा झगड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास ज़्यादातर सीटें तो वो है जहाँ पर सहयोगी दल नहीं है। कुल मिलाकर 70 सीटें हैं जहाँ पर सहयोगी दलों के साथ उसका कोई सीट शेयरिंग करनी है। ठीक है सर, है ना। तो उसमें कितनी सीटों पर 5-7 सीटों पर से ज़्यादा पर नहीं होगा। और कांग्रेस को अपनी ज़मीनी ताकत भी पता है कि वहाँ पर कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, उसकी चर्चा। मुकेश जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आऊंगी आपके पास। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है, मंथन हो रहा है और गठबंधन बचाने की पहल, क्या केरल छोड़ देंगे राहुल, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता है जितेंद्र आव्हाड, अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है जितेंद्र आव्हाड ने। उन्होंने कहा अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। बता दें आपको, भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक बयान जितेंद्र आव्हाड ने दिया था, जिसके बाद बीजेपी के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राम कदम ने तो उनके खिलाफ मुंबई में शिकायत भी दर्ज करवाई। सुनिए। ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। तो जितेंद्र आव्हाड को आप सुन रहे थे, भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है तो उसके लिए खेद व्यक्त वो कर रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये गठबंधन के साथ ही जिस तरीके का दबाव बना रहे हैं, वायनाड सीट को लेकर डिमांड लेफ्ट की तरफ से कर दी गई है। तो क्या लगता है मुकेश जी, गठबंधन बचाने की पहल क्या केरल छोड़ देंगे राहुल? नहीं, देखिए इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। जब भी गठबंधन में सीट तय हो रही होती है ना, हर पार्टी की स्टेट यूनिट बहुत आगे बढ़ के मांग करती है, वहाँ यहाँ तक मांग करती है। ये लगभग पैटर्न है कि स्टेट यूनिट कहेगी गठबंधन नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए, और सेंट्रल यूनिट उससे सीट शेयरिंग का डिस्कशन कर रही होती है। तो हमें ये देखना होगा कि जब ये खबर आ रही है कि वायनाड सीट छोड़ने को कहा गया है, क्या स्टेट यूनिट ने कहा है या ऑफिशियली जो अलायंस है उसकी बैठक के दौरान ऑफिशियली कह दिया गया है। ये इस तरह की बातें आती रहती है। दूसरी प्रमुख बात कि वायनाड सीट उस तरह की परंपरागत सीट नहीं है, एक सुरक्षित सीट है कांग्रेस के लिए, जहां पे उसे जीत का ज्यादा भरोसा रहता है, इस नाते वो गए हैं। ऐसी और दूसरी सुरक्षित सीट भी ढूंढ सकते हैं अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि उन्हें गठबंधन बचाने के लिए या उस स्टेट में उन्हें 2 लोकसभा सीट ज्यादा मिल जाए लड़ने के लिए। इसके लिए अगर वो दूसरी सुरक्षित सीट ढूंढते भी हैं तो मुझे लगता है इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। तो मतलब वायनाड सीट को लेकर कोई खास इशू नहीं बनेगा? दरअसल लेफ्ट पार्टी ने वायनाड सीट का जो नब्ज दबाया है उसके पीछे पूरा लॉजिक है पश्चिम बंगाल।
वो वायनाड सीट पे इसलिए डिमांड रख दी है कि जिससे पश्चिम बंगाल में हम बार्गेनिंग कर सकें कांग्रेस के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस यदि मिल गए तो लेफ्ट पार्टी कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने वायनाड सीट पे दावा किया और वायनाड सीट पे दावा करते ही कांग्रेस कहीं ना कहीं बैक पे आएगी और पश्चिम बंगाल पे उनकी भी बात सुनी जाएगी, क्योंकि अभी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं और अधीर रंजन चौधरी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने वायनाड सीट मांगी कि वायनाड सीट दो, तो वायनाड सीट को लेकर समझौता करेंगे और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की भी सुनी जाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो बंगाल वाली जो दुखती रग है उसको दबाने के चक्कर में वायनाड केरल वाली जो सीट है, राहुल गांधी जहां से सांसद हैं, उसका जिक्र लेफ्ट की तरफ से किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज दक्षिण की सियासत में कर दी है बड़ी सेंधमारी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इसीलिए अब सवाल बड़ा हो जाता है कांग्रेस की सियासत को लेकर। सवाल महत्वपूर्ण ये कि कांग्रेस जिस तरीके से, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस उत्तर में कमजोर, इसीलिए दक्षिण पर जोर। गुप्ता सर नहीं, इसको क्या कह सकते हैं अब शर्मिला से कितना इनको लाभ मिलेगा कांग्रेस को, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके भाई आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो तेलंगाना की थी। वो पार्टी YSRTP जो भी थी तेलंगाना पार्टी थी, तो तेलंगाना में तो ऑलरेडी कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, तो वहाँ तो कुछ और एक्स्ट्रा इजाफा होने का कुछ है नहीं। अगर आंध्र की राजनीति में कुछ फायदा होता है तब तो कोई बात समझ में आ सकती है, अदरवाइज तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब सुर्खी बन जाएगी आप लोगों के लिए भी, पॉलिटिक्स में ब्रेकिंग न्यूज परसेप्शन बन महत्वपूर्ण जाएगा। हो जाता है ना। और ऐसे में अगर भाई के विरोध में बहन जाकर प्रचार करती है आंध्र प्रदेश में, पहले से भी शर्मिला जो है अपने भाई जगन मोहन के साथ नहीं थी, मतलब काफी पहले रही होंगी, लेकिन बीच में जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जब, तो उसके बाद से कुछ बहुत असर नहीं था। राहुल गांधी की मौजूदगी में वो उनको करा रहे हैं, मतलब वो जोर देना चाहते हैं, इस बात का परसेप्शन बनाना चाहते हैं। परसेप्शन आप बनाना सोनिया चाह रहे हैं, गांधी से मुलाकात नहीं वो रोमाना तस्वीर भी सामने आ गई सर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।